Hello everyone, welcome to session. So today we are going to discuss very interesting topic, that is the difference between deterministic MED and always compare MED, right? ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है. So session is going to be in Hindi, so most of people is going to benefited about it. So कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि डिटर्मिनिस्टिक एमईडी एंड ऑलवेज कंपेयर एमईडी में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो आई विल मेक यू वेरी क्लियर टू यू ऑल, सो एटलीस्ट आप इसको समझ सको और अपने लैब में इसको कर भी सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू इन योर लैब. सो दिस इज लैब टोपोलॉजी, राइट? सो इस लैब टोपोलॉजी को ही हम कंपेयर करेंगे कि किस सिनारियो में डिटर्मिनिस्टिक एमईडी काम करता है, किस सिनारियो में ऑलवेज कंपेयर एमईडी काम करता है, राइट? जस्ट थिंक अबाउट कि हमारे पास एक प्रीफिक्स है. दिस प्रीफिक्स इज 55.55.55.55/32 का. ये प्रीफिक्स को हमने यहाँ से एडवर्टाइज किया. अब देखो, ये प्रीफिक्स जब यहाँ से एडवर्टाइज करोगे, दे ऑल आर रनिंग द ईबीजीपी, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे ईबीजीपी चला रहे हैं. दिस इज गोइंग टू रिसीव ऑन दिस राउटर, दिस इज गोइंग टू रिसीव ऑन दिस राउटर, दिस इज गोइंग टू रिसीव ऑन दिस राउटर. R2, R3 एंड R4 तीनों से ही इस प्रीफिक्स को रिसीव करेंगे, राइट? लेकिन जब ये रिसीव करके हम इसको भेजेंगे दूसरे राउटर से, तो हम यहाँ से कुछ एमईडी सेट करके भेजेंगे. मतलब कि यहाँ से मैं 200 एमईडी भेज दिया, यहाँ से मैं 300 एमईडी भेज दिया, यहाँ से 400 एमईडी भेज दिया, राइट? अब ये तीनों राउट, मतलब सेम राउट इज गोइंग टू रिसीव बाय 3 डिफरेंट नेबर्स. अब देखो यहाँ पे ये जो R1 है, ये तीनों ही राउट को डिफरेंट नेबर से रिसीव करेगा. अब now I have 3 copy of the route in my routing table, but which one is going to be best? क्या ये वाला बेस्ट होगा, क्या ये वाला बेस्ट होगा, क्या ये वाला बेस्ट होगा? Even I don't know, right? So the best route selection is going to happen in this scenario, not an MED, because अगर हमने deterministic MED या always compare MED नहीं यहाँ पे configure किया है, so these all are not going to be compared. मतलब इस एमईडी का कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे इस यूज केस में, राइट? तो बेसिकली जब हमारे पास प्रीफिक्स आएगा, राइट, जब भी हमारे पास R1 का प्रीफिक्स आएगा, सो बाय डिफॉल्ट ये कुछ कंपेयर नहीं करने वाला है, राइट? सो जो पहले राउट आएगा, राइट, जो सबसे पहले एडवर्टाइज होकर यहाँ पे आएगा, बेस्ड ऑन द पास सिलेक्शन मेथड, जो भी अगर सबका जो हमारे पास पास सिलेक्शन मेथड होता है, वेट हुआ, लोकल प्रेफरेंस हुआ, हमारा एएस पाथ हुआ, लोकली ओरिजिनेटेड हुआ, आईजीपी वर्सेस ईजीपी, आईबीजीपी वर्सेस आईबीजीपी वर्सेस ईबीजीपी, क्लोजेस्ट राउट, ओल्ड राउट, राइट, नेबर आईडी. सो बेस्ड ऑन दैट डिफॉल्ट लाइक एट्रीब्यूट जो लास्ट में टाइप ब्रेकर होता है, उसके हिसाब से जाके दिस राउट इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, राइट? सो ये एमईडी इज नॉट गोइंग टू कम इन अ पिक्चर. जो भी एमईडी हमने कॉन्फ़िगर किया है, दिस ऑल इज नॉट गोइंग टू बी कम इन अ पिक्चर. सो प्रोबेबली इन दिस आउटपुट आप देखोगे कि यहाँ पे जो आउटपुट राउटिंग टेबल ने लिया है विदाउट मैनिपुलेशन, दिस इज द विदाउट मैनिपुलेशन. सो अगर मैं SOIP BGP राउट चलाया यहाँ पे, जस्ट फॉर द आफ्टर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे ये राउट चलाया, सो दिस बिकम द बेस्ट राउट. देखो ये वाला राउट बेस्ट हो रहा है. अब इसकी MED 300 है और ये जो MED रिसीव कर रहा है 400 है और इसकी 200 है, बट 200 वाला बेस्ट नहीं हुआ. लोअर इज ऑलवेज गोइंग टू बेस्ट फॉर द पास सिलेक्शन प्रोसेस. अगर इस तरह से नॉर्मल हम बात करते हैं, तो लोअर वाला हमारा चाहता है पास सिलेक्शन में, जो कि हमारा हेल्प करता है कि विच राउट इज गोइंग टू बी चूज एज ए बेस्ट राउट. बट अब ये जो राउट रिसीव कर रहा है R1, ये सेम एएस से 2 कॉपी ऑफ राउट रिसीव कर रहा है और ये राउट कर रहा है डिफरेंट एएस से. इस केस में कंपेयर, अगर आपके सेम राउट 2 डिफरेंट एएस से आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये राउटर कंपेयर नहीं करता है, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू बी कंपेयर. अगर सेम राउट्स, अगर सेम एएस से भी रिसीव कर रहे हैं 2 नेबर से, तो भी नहीं कंपेयर करता. दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर. सो हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन? सो नाउ हमारे पास पहला जो चीज आती है डिटर्मिनिस्टिक एमईडी. डिटर्मिनिस्टिक एमईडी का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई राउट सेम एएस से 2 अलग अलग नेबर से रिसीव हो रहा है, एक इस नेबर से, एक इस नेबर से, so I can compare the metric. I can compare the metric. और उन दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको मैं अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करूंगा, राइट? सो आइडियली क्या होगा कि देखो अभी हमारे पास बिफोर द कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं कॉन्फ़िग आप लोग को दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग लैब में करके देखना, राइट? आई विल शो यू सम इन लैब आल्सो. मैं जस्ट कैप्चर कर रखा है.
अभी देखो हमारे पास ये वाला राउट बेस्ट है, समझो बात को, दिस राउट इज बेस्ट 300 वाला, और ये 200 वाला भी नॉन बेस्ट है, 400 वाला नॉन बेस्ट है। अब होगा क्या, अब मेरे को दोनों ये जो R1 और R3, लेट मी मूव लिटिल बिट डाउन, अब थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, समझो आप लोग इसको ध्यान से, राइट। सो अब मुझे डिटर्मिनिस्टिक एमईडी से, डिटर्मिनिस्टिक एमईडी का मतलब ये होता है कि इफ आई वांट टू कंपेयर टू एमईडी विच इज कमिंग फ्रॉम द सेम एएस, ये तो सेम एएस है, ये वाला दो नेबर से मेरे पास राउट आ रहा है विद इन द सेम एएस से, दो अलग अलग नेबर से राउट आ रहा है, उसको अगर कंपेयर करना है, देखो 65202 है, 65020 है, सो इसको अगर कंपेयर करना, डिटर्मिनिस्टिक एमईडी इज गोइंग टू कम इन पिक्चर। सो जैसे ही मैं अब राउटर 1 पे जाऊंगा, राउटर 1 पे जाने के बाद ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, मैंने यहाँ पे एक कमांड यूज किया बीजीपी डिटर्मिनिस्टिक एमईडी, तो होगा क्या, नाउ दिस राउटर विल स्टार्ट कंपेयरिंग कि इससे आपके 200 आ रहा है, इससे आपका 300 आ रहा है, तो नाउ अब राउटर को पता चल गया कि 200 इज बेटर देन 300, सो आइडियली ये राउट को ये सिलेक्ट कर लेगा, और इसका तो 400 आ रहा है, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। सो अगर ये वाली लिंक नहीं होती, इफ दिस लिंक वाज नॉट देयर, अगर यही मेरे पास दोनों चीज होता था, अगर मैं ये कमांड चलाता तो ये वाला प्रेफर्ड होके इसके थ्रू यहाँ पे पाथ से ट्रैफिक पहुंच जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बेस्ट। बट बिकॉज हमारे पास सेम प्रीफिक्स आ रहा है दूसरे एक नेबर से जो कि डिफरेंट एएस है, तो इसको तो कंपेयर कर लिया, लेकिन देयर इज नो प्रोविजन यू कैन कंपेयर विद दिस एएस। सो अगेन आपने कंपेयर तो कर लिया, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, यू कैन नॉट अप्लाई इट। सो देखो इवन आई हैव अप्लाइड दिस, देखो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद भी इफ यू वांट टू सी दैट, देखो मैंने ये अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद यू कैन सी 200 बिकम द टॉप, 300 बिकम द सेकेंड, ये पहले का, ये 200 पहले था, फिर ये सबसे ऊपर जो न्यूएस्ट राउट होते हैं वो रहता है, न्यू राउट रहते हैं, लास्ट में ओल्ड राउट रहता है, ठीक है। तो ये दोनों राउटिंग टेबल रिफ्रेश हुई है अभी, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया तो दे गेट रिफ्रेशेस एंड 200 एंड 300 यहाँ पे आ गया सीक्वेंस में। बट अभी भी देखो 400 बिकम द बेस्ट, क्यों बेस्ट हुआ, क्योंकि अगेन ओल्डेस्ट राउट है यहाँ पे, दिस इज द ओल्डेस्ट राउट, सो दिस ओल्डेस्ट राउट अगेन नॉट गोइंग टू कंपेयर विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, आप इस कमांड से इसको कंपेयर नहीं करोगे, तो अगेन जो ओल्डेस्ट हो गया, जो पहले से इंस्टॉल है वही रहेगा, यहाँ फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। सो हाउ आई कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर मुझे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो अगेन यू हैव टू यूज अनदर कमांड दैट इज अ बीजीपी ऑलवेज कंपेयर एमईडी। अब आपको इस कमांड को यूज करने से फायदा ये होता है कि दिस कमांड इज गोइंग टू कंपेयर डिफरेंट एमईडी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। सो अब जैसे ही मैं ये कमांड यूज करूंगा, कहाँ गया ये वाला बीजीपी ऑलवेज कंपेयर एमईडी, सो दिस इज गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट एएस नंबर, बट अगर इसको पहले यूज कर लेता तो फिर इन दोनों का कंपेयर नहीं हो पाता, तो अगेन दिस इज गोइंग टू फेल। समझो बात को, दोनों की रेलेवेंस कितनी है, अगर हमारे पास अगर एक लिंक होता है यहाँ से, अगर सिर्फ यही लिंक होता, ये लिंक नहीं होता, सपोज करके ये लिंक हमारे पास नहीं है, अगर एक यहाँ से आता, एक यहाँ से आता, यहाँ से आपका 100 आता, सपोज 200 आता, यहाँ से 400 आता, तो अगर आप यहाँ पे यूज करते बीजीपी ऑलवेज कंपेयर कमांड वाला, तो आपका काम हो जाता, राइट, इट इज गोइंग टू बेस्ट। बट बिकॉज आपका दो पाथ यहाँ से आ रहा था, तो पहले आपको डिटर्मिनिस्टिक एमईडी करके इनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके बेस से इससे आपको दूसरे एस वाले से कंपेयर करना पड़ेगा, then it is going to select the best path, right? Understand my point? So in this scenario you can see I have just added one more command, bgp always compare med and deterministic med, तो पहले हमने किया था, जैसे ही मैंने कमांड को ऐड किया my routing table is again going to refresh, ठीक है, let's see, and देखो अब सारा कुछ आपका इस तरीके से हो गया, you will get the best one is a matrix 200, देखो 300 and 400 सारा कुछ सीक्वेंस में आ गया, बट विच वन इज द बेस्ट, इज सबसे लोअर है। तो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एमईडी। डिटर्मिनिस्टिक एमईडी, इफ यू वांट टू कंपेयर द मैट्रिक वैल्यू फ्रॉम टू नेबर्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सेम एएस, तो उनमें से आपको अगर सेलेक्ट करना है तो डिटर्मिनिस्टिक एमईडी इज गोइंग टू फाइन। अगर आपको
डिफरेंट टेस्ट के बीच में अगर एमईडी कंपेयर करना है, विच वन इज गोइंग टू बेस्ट एज अ पास सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपको ऑलवेज कंपेयर एमईडी यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये मेरे पास अगर ये लिंक नहीं होती, अगर यही दोनों होता, तो सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक एमईडी से हमारा काम हो जाता और दिस इज गोइंग टू बेस्ट पाथ। अगर इनमें से कोई एक लिंक नहीं होती, चाहे ये नहीं होती, अगर यही दोनों मेरे पास होता, तो इन दोनों को कंपेयर ऑलवेज कंपेयर एमईडी से कर सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो एज वेल। अगर आपके कुछ इस तरीके से मल्टी होमिंग सिनेरियो है जहां पे आपका मल्टीपल नेबर्स हैं एक ही राउटर के बीच में, सो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? So I hope you understand at least the concept of the deterministic MED and the always compare MED. And it is a very useful concept. Trust me, it is going to ask multiple time in the interview. So आप लोग इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. So thanks for watching. Have a great learning.